गैर इख्तिदार पर इख्तिदार किसका, पंजाब पर हुक्मरानी कौन करेगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग में ताहाल कोई ब्रेक थ्रू ना हो सका। पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत की तश्कील में ताउन के लिए नून लीग के सामने नाकाबिल कबूल शर्त रख दी। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने नून लीग से पंजाब की वजारत आला मांग ली। नून लीग ने पीपल्स पार्टी को सदर, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट, बलोचिस्तान की वजारत आला की पेशकश कर दी। इक़्तिदार के हुसूल की कोशिशें तेज, जाती उमरा मुलाकातों का मरकज बन गया। MQM पाकिस्तान के वफ्द की जाती उमरा में नवाज शरीफ के साथ सियासी बैठक, अंदरूनी कहानी GTV न्यूज़ सामने ले आया। MQM ने नवाज शरीफ से सिंध की गवर्नरशिप मांग ली। कराची में वफाकी तरक्याती मंसूबों में MQM को ऑन बोर्ड रखने का भी मुतालबा। मुलाकात में दोनों पार्टियों का आइंदा मिलकर चलने पर इत्तेफाक। MQM ने हुकूमत साजी में मुतालबात से मुताल्लिक खबरों की तरदीद कर दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, नून लीग से हुकूमत साजी पर कोई बात नहीं हुई। मुलाकातों, राबतों, जोड़ तोड़ का सिलसिला उरूज पर। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की शहबाज शरीफ से एक और मुलाकात। साबिक सदर की मरकज और पंजाब में हुकूमत बनाने पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की सियासी जमातों से राब्तों पर भी बातचीत। लीगी कायद मियां नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग काफ के सरबरा चौधरी शुजात हुसैन से आज होने वाली मुलाकात मौखर। चौधरी शाफे हुसैन कहते हैं, चौधरी शुजात कल इस्लामाबाद में नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान से मिलेंगे। पीपल्स पार्टी ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। साबिक सदर नून लीग से इत्तेहाद से मुतालिक पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत करेंगे। इजलास में आम इंतखाबात के बाद की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। आम इंतखाबात के नताइज समेत दीगर उमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। इजलास में मुस्लिम लीग नून के साथ होने वाली इब्तदाई बातचीत पर भी गौर होगा। पार्टी सराय का कहना है कि आज़ाद अरकान की पीपल्स पार्टी में शमूलियत समेत दीगर उमूर भी मुशावरत में आएंगे। आज़ाद पंछियों के आशियानों में बसेरे जारी। NA 54 से बैरिस्टर अकील मलिक मुस्लिम लीग नून में शामिल। NA 189 से आज़ाद उम्मीदवार सरदार शमशेर मजारी, NA 253 से आज़ाद उम्मीदवार बैरिस्टर मियां खान भी नून लीग को प्यारे हो गए। पंजाब के हल्का PP 48 से खुर्रम बेग, PP 49 से राना मोहम्मद फयाज और PP 240 से आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद सुहेल की नून लीग में शमूलियत। PP 96 से कामयाब होने वाले उम्मीदवार सरदार सैयद जुल्फ़िकार शाह भी नून लीग में शामिल। नून लीग ने PTI की एक और विकेट उड़ा दी। नौ मुंतखब रुकने कौमी असम्बली और PTI लाहौर के जनरल सेक्रेटरी वसीम कादिर नून लीग में शामिल हो गए। वसीम कादिर की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और सीनियर नायब सदर मरियम नवाज शरीफ से मुलाकात। वसीम कादिर का लीगी कायद पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। तहरीक इंसाफ की क़यादत मैंडेट बचाने के लिए सरगर्म। मुख्तलिफ जमातों का आज़ाद उम्मीदवारों से राबतों का नोटिस। PTI ने अपने हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों से हल्फनामे मांग लिए। हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों से इस्तीफ़े जमा करवाने की भी हिदायत। पार्टी की आला क़यादत की जानिब से अहकामात पर अमल दरामद का टास्क उमैर न्याजी को दे दिया गया। ये तो एक शेम डेमोक्रेसी की तरफ हम जाएंगे। देखिए, इन लोगों ने तो आपस में कर ली है और ये चूंकि पहले भी अलाइड थे और ये तो वैसे वक्ती तौर पर इनका मैंडेट, लेकिन हमारा इनके साथ बयानिया बहुत फर्क है, तो हम इनमें से किसी एक के साथ भी अलायंस करने के मूड में नहीं है और हम तो समझते हैं कि हमारे पास अपना इंडिविजुअल मैंडेट आ चुका है। बगैर किसी इत्तेहाद की हुकूमत बनाने का दावा। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान की प्रोग्राम न्यूज़ टुडे में तंजीला मजहर में गुफ्तगू। बोले, हमारे सारे उम्मीदवार साथ खड़े हैं, हमें अवाम ने अक्सरियत देकर वेलकम किया। डेमोक्रेसी वही होती है जो अवाम के वोट से मुंतखब होकर आए। हुकूमत में किसी भी ओहदे के लिए बानी ही फैसले करेंगे। कौमी असम्बली के मजीद 6 हल्कों के नताइज जारी। NA 266 से PK मैप के महमूद खान अचकजई 67,028 वोट लेकर कामयाब। NA 251 से पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी के खुशहाल खान काकड़, NA 252 से मुस्लिम लीग नून के याकूब नासिर जीत गए। NA 258 केज गवादर से नेशनल पार्टी के फलेन बलोच, जमीयत उलमा इस्लाम फे के उस्मान बादीनी ने NA 260 की नशिस्त जीत ली। NA 261 मस्तोंग से JUI के गफूर हैदरी कामयाब करार पाए। धांधली की शिकायत। इलेक्शन कमीशन मुतहरिक। मुल्क भर से 10 कौमी और 16 सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों पर आरोज को हतमी नताइज से रोक दिया। नवाज शरीफ का हल्का NA 15 मानसहरा भी शामिल। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद के तीनों हल्कों में भी हतमी नोटिफिकेशन जारी न करने का हुक्म।
जैसे कि इतनी पसंद आई लोगों को, सरमाए ने इतना मजा दिया कि एस्टेब्लिशमेंट ने यह भी नहीं सोचा कि हयाताबाद से एक अफगान नेशनल जीत के इलेक्शन में मेंबर बने। पेशावर से नून लीग के फातेह उम्मीदवार की कौमियत पर सवालिया निशान लग गया। PK 79 से जीतने वाले जलाल खान मुबैना तौर पर अफगान मुहाजिर करार आम इंतखाबात में जलाल खान आज़ाद उम्मीदवार तैमूर झगड़ा के मुकाबले में जीते थे। मुस्लिम लीग नून ने सूबाई असम्बली की 5 नशिस्तें जीती हैं। सूबाई सदर ANP एमल वली खान ने GTV न्यूज़ की खबर की तस्दीक कर दी। कराची में MQM पाकिस्तान के तहत यौम तशक्कुर की तैयारियां मुकम्मल। जिना ग्राउंड रजीजाबाद में 8 साल बाद गहमा गहमी मर्द और खवातीन कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। इंतखाबी नताइज में हेर फेर, शहर शहर मुजाहरे। कराची, हैदराबाद, जैकबाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सियासी जमातें सरापा एहतजाज हैं। हैदराबाद में भी JUI का मुजाहरा, मुकामी बाईपास पर धरना दे दिया। जैकबाबाद में भी धरना जारी। PB 51 चमन में ANP और PB 44 कोयटा में नेशनल पार्टी का धरना तीसरे रोज भी जारी। कोयटा चमन समेत तमाम छोटी बड़ी शाहराएं बंद, ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल। आम इंतखाबात के नताइज में मुबैना धांधली के खिलाफ मुख्तलिफ सियासी जमातों का एहतजाज। कराची में जमात इस्लामी ने 8 मकामात पर धरना दे दिया। PTI और जमात इस्लामी सूबाई इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर भी एहतजाज। कराची में JUI कारकुनान का एहतजाज, सुपर हाईवे ब्लॉक कर दिया। PTI का लिबर्टी चौक लाहौर में इंतखाबी धांधली के खिलाफ एहतजाज। पुलिस और कारकुनान आमने सामने। आज़ाद उम्मीदवार शहजाद फारूक और मुतादिद कारकुनान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हर गुजरने वाले कारकुन को शनाख्त करके गिरफ्तार कर रही है। PTI कारकुनों का दावा। अटक पुलिस का PTI के खिलाफ क्रैकडाउन, मुतादिद कारकुन गिरफ्तार कर लिए। नामालूम मकाम पर मुंतकिल। मेजर ताहिर सादिक के घर छापा। एहतजाजी मुजाहिरीन के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज। कौमी असम्बली के उम्मीदवार मेजर ताहिर सादिक और ईमान ताहिर, वालिदा समेत 150 अफराद नामजद। कोयटा के हल्का PB 40 और 42 के इंतखाबी नताइज में धांधली का इल्जाम। हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी की खवातीन कारकुनान का प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा। रिटर्निंग अफसर और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नारेबाजी। रातों रात हमारा मैंडेट चोरी किया गया। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज जारी किए जाएं, मुजाहिरीन का मुतालबा। धांधली नहीं धांधला। फॉर्म 45 के नतीजे पर फॉर्म 47 में 32 पंक्चर्स की शिकायत। 30 से ज्यादा हलकों के उम्मीदवारों ने अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ, अलीम खान, अता तारड़ समेत मुख्तलिफ हलकों के नताइज चैलेंज। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी कल समाअत करेंगे। लाड़काना में पोलिंग के दौरान 2 ग्रुपों में होने वाली तल्ख कलामी दुश्मनी में बदल गई। धानी बरादरी का अलसुब चांडियो कबाइल के होटल पर हमला। फायरिंग से 2 पुलिस एहलकारों समेत 4 अफराद जाँ बहक। DSP और 2 एहलकारों समेत 5 जख्मी। मजीद हलाकतों का खदशा। इलाके में कशीदगी बरकरार। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला खैबर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में दाइश का मतलूब दहशतगर्द लीडर सूरत गुल मारा गया। ऑपरेशन के दौरान हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। लोअरदीर में दरियाए पंचकोड़ा के मुकाम पर बारूदी मवाद फटने से धमाका। 1 बच्चा जाँ बहक, 3 अफराद शदीद जख्मी। जराये के मुताबिक तमाम अफराद दरिया के किनारे मौजूद थे कि अचानक धमाका हुआ। कराची में इलेक्शन से 1 रोज कबल गुलशन इकबाल में होने वाला धमाका खुदकुश करार। लीमू गोट धमाके में खातून और बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक हुए थे। वाक़े का मुकदमा CTD में दर्ज कर लिया गया। तंगवानी के कच्चे में भलकानी और भियो गैंग के खिलाफ ऑपरेशन। सिंध पुलिस ने तमाम रास्ते सील कर दिए। वक्फे वक्फे से फायरिंग का तबादला जारी रहा। बख्तरबंद गाड़ियों, जदीद मशीनरी समेत भारी नफरी कार्रवाई में शरीक। डाकू के मुतादिद ठिकाने और मोर्चे नजर आतिश। मुश्तबा अफराद गिरफ्तार।
गजा पर इसराइली मजालिम की तमाम हदें पार। काबिज फौज ने अल अमल अस्पताल में दाखिल होकर सैकड़ों अफराद को बेघर कर दिया। रफा में मुसलसल हमलों में मजीद 117 फलस्तीनी शहीद, तादाद 28,000 से बढ़ गई। WHO के सरबरा ने गजा में अस्पतालों की सूरत हाल को इंतहाई बदतरीन करार दे दिया। लबनानी शहर जदारा पर बमबारी से 2 शहरी शहीद, मुतादिद जख्मी। इसराइल ने हमास के सीनियर रहनुमा को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन नाकामी हुई। फलस्तीनी मीडिया का दावा। अमेरिका और बरतानिया का यमन में 30 फौजी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाने का दावा। जंगी तैयारियों ने यमन के मिसाइलों, गाड़ियों और दीगर अड्डों को निशाना बनाया। सेंटकॉम के मुताबिक हमलों का मकसद पैगाम देना है कि यमन के बहर अहमर में बहरी जहाजों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया ने अंडर 19 वर्ल्ड कप टाइटल भी अपने नाम कर लिया। फाइनल में भारत को 79 रन से इबरतनाक शिकस्त। कैमरूज ने पहले खेलकर 253 रन बनाए थे। हदफ के ताक़ुब में भारतीय सूरमा 174 रन पर ढेर हो गए। मारूफ अदाकार काजी वाजिद को मद्दाहों से बिछड़े 6 बरस बीत गए। काजी वाजिद ने फनी करियर का आगाज रेडियो पाकिस्तान से बतौर चाइल्ड सदाकार किया और 25 साल तक रेडियो से मुंसलिक रहे। बेहतरीन कारकर्दगी पर उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया।